ओम शांति। आज बाबा के महावाक्य हैं 21 फरवरी 2024 के। बाबा की मुख्य शिक्षा है, मीठे बच्चे, ज्ञान की तलवार में योग का जौहर चाहिए तभी विजय होगी। ज्ञान में योग का जौहर है तो उसका असर जरूर होगा। प्रश्न है, तुम खुदा के पैगंबर हो, तुम्हें सारी दुनिया को कौन सा पैगाम देना है? तो बाबा स्वयं जवाब दे रहे हैं, सारी दुनिया को पैगाम दो कि खुदा ने कहा है, तुम सब अपने को आत्मा समझो, दे अभिमान छोड़ो। एक मुझ बाप को ही याद करो तो तुम्हारे सिर से पापों का बोझा उतर जाएगा। एक बाप की याद से तुम पावन बन जाओगे। अंतर्मुखी बच्चे ही ऐसा पैगाम सभी को दे सकते हैं। बाप ने समझाया है कि कोई भी मनुष्य मात्र, फिर चाहे दैवी गुण वाला हो या आश्री गुण वाला हो, उनको बच्चे भगवान नहीं कह सकते। ये तो बच्चे जानते हैं दैवी गुण वाले होते हैं सतयुग में, आश्री गुण वाले होते हैं कलयुग में। इसलिए बाबा ने लिखित भी बनाई है कि दैवी गुण वाले हो या आश्री गुण वाले, सतयुगी हो या कलयुगी, ये बातें बड़ी मुश्किल से मनुष्यों को समझ में आती है। तुम सीढ़ी पर बहुत अच्छी रीति समझा सकते हो, तुम्हारे ज्ञान के बाण बहुत अच्छे हैं, परंतु उसमें जौहर चाहिए। जैसे तलवार में जौहर होता है, कोई बहुत तीखे जौहर वाले होते हैं, जैसे गुरु गोविंद सिंह की तलवार विलायत चली गई, उस तलवार को लेकर परिक्रमा देते हैं, बहुत साफ रखते हैं। कोई 2 पैसे की तलवार भी होती है जिसमें जौहर होता है, वह बहुत तीखी होती है, उनका दाम बहुत होता है। बच्चों में भी ऐसे है, कोई में ज्ञान बहुत है, योग का जौहर कम है। जो बादेले हैं, गरीब हैं, वह शिव बाबा को बहुत प्यार से याद करते हैं, उनमें ज्ञान कम है, योग का जौहर बहुत है। वह तमो प्रधान से सतो प्रधान बन रहे हैं। जैसे एक अर्जुन भील का भी मिसाल देते हैं, अर्जुन और एकलव्य का। अर्जुन से भी भील एकलव्य तीखा हो गया बाहन मारने में। अर्जुन अर्थात जो घर में रहते हैं, रोज बाबा के महावाक्य सुनते हैं, उनसे बाहर रहने वाले तीखे हो जाते हैं। जिनमें ज्ञान का जौहर है, उनके आगे वो नौकरी चाकरी करते हैं, कहेंगे भाभी। कोई फेल होते हैं, मादेवाला मारते हैं, तो नसीब पर हाथ रखते हैं। ज्ञान के साथ बच्चे योग का जौहर भी जरूर चाहिए। जौहर नहीं तो गोया कुक्कड़ ज्ञानी है। बच्चे भी फील करते हैं, कोई का पति में, कोई का किसमें प्यार है। ज्ञान में बहुत तीखे होते हैं, लेकिन अंदर खिटखिट रहती है। यहाँ तो बच्चे बिल्कुल साधारण रहना है, सब कुछ देखते हुए जैसे देखते ही नहीं है। एक बाप से ही प्रीत है तब तो गाया जाता है, हाथ कार दे दिल कर तार दे। ऑफिस आदि में काम करते भी बुद्धि में याद रहे कि मैं आत्मा हूँ। बाबा ने फरमान किया है कि मुझे याद करते रहो। भक्ति मार्ग में भी काम काज करते कोई ना कोई इष्ट देवता को याद करते ही रहते हैं। वह तो है पत्थर का बुत,
उनमें आत्मा तो है ही नहीं। लक्ष्मी नारायण भी पूजे जाते हैं, वह भी पत्थर की ही तो मूर्ति है ना। बोलो इनकी आत्मा कहाँ है? अब तुम बच्चे समझते हो जरूर कोई नाम रूप में है। अब तुम फिर योग बल से देवता बन रहे हो, लक्ष्य भी है। दूसरी बात, बाप समझाते हैं, मीठे बच्चे, ज्ञान सागर और ज्ञान गंगाएं इस पुरुषोत्तम संगम युग पर ही होते हैं, बस एक ही समय पर होते हैं। ज्ञान सागर आते ही है कल्प के इस पुरुषोत्तम संगम युग पर। ज्ञान सागर है निराकार परमपिता परमात्मा शिव। उनको शरीर जरूर चाहिए जो बात भी कर सके, बाकी पानी की तो बच्चे बात ही नहीं है। ये तुमको ज्ञान मिलता ही है संगम युग पर। बाकी सबके पास है भक्ति। भक्ति मार्ग वाले ज्ञान के पानी को भी पूजते रहते हैं, गंगा के पानी को भी पूजते रहते हैं। पतित पावन तो एक ही बाप है, वह आते ही एक बार है जब पुरानी दुनिया बदलनी है। अब ये किसको समझाने में बुद्धि भी चाहिए, एकांत पे विचार से मंथन करना पड़े। क्या लिखें जो मनुष्य समझ जाए कि ज्ञान सागर परमपिता परमात्मा एक शिव ही है। वह जब आते हैं उनके बच्चे जो ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियां बनते हैं, वे ज्ञान धारण कर ज्ञान गंगाएं बनते हैं। अनेक ज्ञान गंगाएं हैं जो ज्ञान सुनाते रहते हैं। वही सदगति कर सकते हैं। पानी में स्नान करने से बच्चे पावन नहीं बन सकते। ज्ञान होता ही है संगम पर। ये समझाने की युक्ति चाहिए, बड़ा अंतर्मुख चाहिए। शरीर का भान छोड़ अपने को आत्मा समझना है। इस समय तो कहेंगे हम पुरुषार्थी हैं। याद करते करते जब पाप खत्म होंगे तब लड़ाई शुरू होगी। जब तक सबको पैगाम मिल जाए, पैगाम अथवा मैसेज तो श्री बाबा ही देते हैं, खुदा को पैगंबर कहते हैं ना। तुम सबको ये पैगाम पहुंचाते हो कि अपने को आत्मा समझ परमपिता परमात्मा के साथ योग लगाओ। तो बाप प्रतिज्ञा करते हैं कि तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप कट जाएंगे। ये तो बाप ब्रह्मा मुख से बैठ समझाते हैं, पानी की गंगा क्या समझाएगी। बेहद का बाप बेहद के बच्चों को समझाते हैं, मीठे बच्चे तुम सतयुग में कितने सुखी संपत्तिवान थे, अभी दुखी कंगाल बन पड़े हो। यह है बेहद की बात। बाकी ये चित्र आदि सब भक्ति मार्ग के, ये भक्ति मार्ग की सामग्री भी बननी ही है। शास्त्र पढ़ना, पूजा करना, ये भक्ति है ना। मैं थोड़ी शास्त्र आदि पढ़ाता हूँ, मैं तो बच्चे तुम पतित को पावन बनाने के लिए ज्ञान सुनाता हूँ कि अपने को आत्मा समझो। अभी आत्मा और शरीर दोनों ही पतित हैं। अब बाप को याद करो तो तुम ये देवता बन जाओगे। देख के सब पुराने संबंधियों से ममत्व मिट जाए। गाते भी हैं, आप आएंगे तो हम और कोई की नहीं सुनेंगे। एक बाप एक आप से ही संबंध जोड़ेंगे और सब देहधारियों को भूल जाएंगे। अब बाबा तुमको अपना वायदा याद कराते हैं। बाप कहते हैं मेरे साथ योग लगाने से तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे, तुम नई दुनिया के मालिक बन जाएंगे। ये है तुम्हारा लक्ष्य, एम ऑब्जेक्ट। राजाओं के साथ प्रजा भी जरूर बननी है। राजाओं को दास दासियां भी चाहिए। बाप सब बातें समझाते रहते हैं। अच्छी तरह योग में नहीं रहेंगे, दैवी गुण धारण नहीं करेंगे तो ऊंच पद कैसे पाएंगे।
घर में कोई ना कोई बात पर झगड़ा कलह होता ही है ना। बाप लिख देते हैं तुम्हारे घर में कलह है, इसलिए ज्ञान ठहरता ही नहीं। बाबा पूछते हैं स्त्री पुरुष दोनों ठीक चलते हैं? चलन बड़ी अच्छी चाहिए, क्रोध का अंश भी ना रहे। अब तो दुनिया में बच्चे कितना हंगामा और अशांति है। तुम्हारे में बहुत ज्ञान और योग में तीखे हो जाएंगे तो और भी बहुत याद करने लग पड़ेंगे। तुम्हारी प्रैक्टिस भी अच्छी हो जाएगी और बुद्धि भी विशाल हो जाएगी। बाबा को छोटे चित्र इतने पसंद नहीं आते हैं। सब बड़े बड़े चित्र हो, बाहर मुख्य स्थानों पर रखो। जैसे नाटक के बड़े बड़े चित्र रखते हैं ना, अच्छे अच्छे चित्र बनाओ जो बिल्कुल खराब ही ना हो। सीढ़ी भी बहुत बड़ी बड़ी बनाकर ऐसी जगह रखो जो सबकी नज़र पड़े। सीट पर ही रंग आदि ऐसा मजबूत हो, शीट पर ही रंग आदि ऐसा मजबूत हो जो पानी व धूप में खराब ही ना हो। मुख्य स्थानों पर रख दो, या कहीं एग्जीबिशन होती है तो मुख्य बड़े 2-3 चित्र ही काफ़ी हैं। ये सृष्टि चक्र का चित्र गोला जिसे कहते हैं, वो भी वास्तव में दीवार जितना बनना चाहिए। बल्ब 8-10 आदमी उठाकर रखे, कोई भी दूर से देखे तो एकदम क्लियर मालूम पड़ जाए। सतयुग में तो और सब इतने धर्म होते ही नहीं, वह तो आते ही बाद में हैं। पहले तो स्वर्ग में बहुत थोड़े मनुष्य होते हैं। अब स्वर्ग है या नरक, तुम इस पर बहुत अच्छी तरह समझा सकते हो। जो आए उनको समझाते रहो। बड़े बड़े चित्र हो, कैसे पांडवों के बड़े बड़े बुत बनाते हैं। तुम भी तो बच्चे पांडव हो ना। श्री बाबा तो संगम युग पर ही पढ़ाते हैं। वह श्री कृष्ण है, सतयुग का फर्स्ट प्रिंस। तुम समझाते समझाते अपनी राजाई स्थापन कर लेते हो। कोई पढ़ते पढ़ते छोड़ देते हैं। स्कूल में भी कोई नहीं पढ़ सकते हैं तो पढ़ाई छोड़ देते हैं। यहाँ तो बच्चे बहुत हैं जिन्होंने पढ़ाई को छोड़ दिया है, फिर वो स्वर्ग में नहीं आएंगे क्या? मैं विश्व का मालिक, मेरे से कोई 2 अक्षर भी सुने तो भी स्वर्ग में ज़रूर आएंगे। आगे चल कर के ढेर सुनेंगे। ये सारी राजधानी स्थापन हो रही है कल्प पहले मिस्र। बच्चे समझते हैं हमने अनेक बार राज्य लिया है फिर गंवाया है। हीरे जैसे थे फिर कौड़ी जैसा बने हैं। भारत ही हीरे समान था, अभी फिर क्या हुआ है? भारत तो वही ही होगा ना बच्चे। इस संगम को पुरुषोत्तम युग कहा जाता है। उत्तम से उत्तम पुरुष भी हैं, बाकी सब हैं कनिष्ठ। जो पूज्य थे वही फिर पुजारी बने। 84 जन्म लेते हैं, वो शरीर भी खत्म हो गए, आत्मा भी तमो प्रधान हो गई। जब सतो प्रधान है तब तो पूजते ही नहीं, चैतन्य में है। अब तुम शिव बाबा को चैतन्य में याद करते हो, फिर पुजारी बनेंगे तो पत्थर को पूजेंगे। अब बाबा चैतन्य है ना, फिर उनकी ही मूर्ति पत्थर की बनाकर पूजते रहते हैं। रावण राज्य में भक्ति शुरू हो जाती है। आत्मा वही है, भिन्न भिन्न शरीर धारण करती आई है। नीचे गिरने से ही भक्ति शुरू होती है। बाबा फिर आकर ज्ञान देते हैं तो दिन शुरू हो जाता है। ब्राह्मण सो देवता बन जाते हैं। अब तो देवता नहीं कहेंगे। ब्रह्मा तो सतयुग में होता ही नहीं। यहाँ ब्रह्मा तपस्या कर रहे हैं, मनुष्य है ना। शिव बाबा को शिव ही कहा जाता है। इनमें है तो भी शिव बाबा कहेंगे, दूसरा कोई नाम नहीं रखा जाता। इनमें शिव बाबा आते हैं
वह ज्ञान के सागर हैं। इस ब्रह्मा तन द्वारा ज्ञान देते हैं। तो चित्र आदि भी बड़ी समझ से बनाने हैं। इसमें लिखत ही काम में आती है। पतित पावन ज्ञान का सागर या पानी की नदियां हैं। वह ज्ञान सागर और उनसे निकली हुई ज्ञान गंगाएं ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियां हैं। इनको ही बाप ज्ञान देते हैं। ब्रह्मा द्वारा जो ब्राह्मण बनते हैं वही फिर देवता बनते हैं। विराट रूप का चित्र भी बहुत बड़ा दिखाना है। ये है मुख्य चित्र। बाबा समझाते हैं, मीठे बच्चे, तुम्हें अपनी बुद्धि निर्विकारी बनानी है, श्रेष्ठ बनानी है। जब बाबा देखते हैं कि इनकी विकारी दृष्टि गई है तो समझ जाते हैं ये चल नहीं सकेंगे। तुम आत्माएं अब त्रिकालदर्शी बनते हो, ये कोई विरला ही समझते हैं। बहुत बुद्धू हैं, बाप को कहा छोड़ देते हैं, अर्थात फारक्ती दे देते हैं। ये तो बच्चे समझते हैं कि राजधानी स्थापन हो रही है, इसमें सब चाहिए, पिछाड़ी में सब साक्षात्कार होंगे, फर्स्ट क्लास दास दासियां भी बनेंगी। फर्स्ट क्लास दासी कृष्ण की पालना करेगी, बर्तन साफ करने वाली, खाना खिलाने वाली, सफाई करने वाली सब होंगी। यहाँ से ही निकलेंगी। फर्स्ट क्लास वाली, फर्स्ट नंबर वाली ज़रूर अच्छा पद पाएगी। वह भाषा आती है, फीलिंग आती है। बाबा को बच्चों से भाषा आती है, ये बहुत अच्छी मुरली चलाते हैं, परंतु योग कम है। कोई स्त्री पुरुष से भी तीखी हो जाती है। एक ज्ञान में है, कहते हैं बाबा दूसरा पहिया ठीक नहीं है, एक दो को सावधान करना है। प्रवृत्ति मार्ग है ना बच्चे, जोड़ी एक जैसी चाहिए। आप समान बनाना है, पिछाड़ी में तुम दुनिया को ही भूल जाएंगे। समझते हो ना कि हम हंस हैं, ये बगुला है, किस में कोई अवगुण किस में कोई। चटा बेटी भी चलती, ईर्ष्या भी होती है, मेहनत बहुत है भी बहुत सहज। सेकंड में जीवन मुक्ति, फिर बिगर कौड़ी ऊंच बड़ी बिना कौड़ी खर्च ऊंच से ऊंच पद पा सकते हैं। गरीब जो हैं वो अच्छी सर्विस करते रहते हैं। ये तो पता है ना कि कौन कौन खाली हाथ आए हैं, बहुत कुछ ले आने वाले आज हैं ही नहीं, और गरीब बहुत ऊंच मर्तबा पा रहे हैं। अच्छा मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रित, मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, ज्ञान तलवार में याद का जौहर भरने के लिए कर्म करते अंतर्मुखी बन अभ्यास करना है कि मैं आत्मा हूँ। मुझ आत्मा को बाप का फरमान है कि निरंतर मुझे याद करो। एक बाप से सच्ची प्रीत रखो, देह और देह के संबंधियों से ममत्व निकाल दो। दूसरा, प्रवृत्ति में रहते एक दो को सावधान कर, हंस बन ऊंच पद लेना है, क्रोध का अंश भी निकाल देना है। अपनी दृष्टि अपनी बुद्धि निर्विकारी बनानी है, सतो प्रधान बनानी है। वरदान है, साक्षी हो कर्म इंद्रियों से कर्म कराने वाले, कर्तापन के भान से मुक्त अशरीरी भव। साक्षी हो कर्म इंद्रियों से कर्म कराने वाले, कर्तापन के भान से मुक्त अशरीरी भव। जब चाहो शरीर में आओ और जब चाहो अशरीरी बन जाओ। कोई कर्म करना है तो कर्म इंद्रियों का आधार लो, लेकिन आधार लेने वाली मैं आत्मा हूँ, ये ना भूले।
करने वाली नहीं हूँ, कराने वाली हूँ। जैसे दूसरों से काम कराते हो तो उस समय अपने को अलग समझते हो ना, वैसे साक्षी हो, कर्म इंद्रियों से कर्म कराओ तो कर्तापन के भान से मुक्त अशरीरी बन जाएंगे। कर्म के बीच बीच में 1-2 मिनट भी अशरीरी होने का अभ्यास करो तो लास्ट समय में बहुत बहुत मदद मिलेगी। स्लोगन है, विश्व राजन बनना है तो विश्व को साकार देने वाले बनो। विश्व राजन बनना है तो विश्व को साकार देने वाले दाता बनो। मीठे बच्चे, ज्ञान की तलवार में योग का जौहर चाहिए तभी विजय होगी। ज्ञान में योग का जौहर है तो उसका जरूर जरूर असर होगा। अंतर्मुखी बच्चे ही ऐसा बाप का पैगाम सभी को दे सकते हैं। अच्छा, बाप कहते हैं, मीठे बच्चे अब मधुरता का गुण धारण करके मधुसूदन शिव बाबा को का नाम ऊंचा करो। उसके लिए बाबा इशारा देते हैं। 1-2 का मुख मीठा कराने के साथ आपका चेहरा भी मीठा हो, अर्थात रमणीक व हर्षित मुख हो। आपके पास इतनी मधुरता जमा हो, जो बांटो तो भी भरपूर रहो, और इस खजाने को तो जितना बांटेंगे उतना बढ़ेगा, कम नहीं होगा। अगर कोई ज्ञान सुनने वाला नहीं है तो भी आप मीठी शक्तिशाली दृष्टि देना। अगर कोई ज्ञान सुनने वाला नहीं है तो भी आप मीठी शक्तिशाली दृष्टि देना। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।